हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह का टाइम है ये, और बच्चों के स्कूल अभी खुले हैं, विंटर वेकेशन नहीं हुआ है। तो मेरा चेहरा देखने से आपको लग रहा होगा कि मैं सो के सीधे किचन में ही आई हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए लंच तैयार करना है। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:15 और मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चे भी उठ गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मिक्स सब्जी, गाजर मटर की सूखी सब्जी और रोटी। तो रोटी बनाने का कारण ये है कि मेरी ताई जी के जो लड़के हैं उनके बेटे को निकली गई है चिकन पॉक्स, निकला है। तो उसमें छौंक वौक नहीं लगाया जाता है, तो जिस वजह से पराठे वराठे बन नहीं पा रहे हैं। और इतने दिनों से, मतलब 1 हफ्ते हो गए, इतने दिनों से हम लोग उबला हुआ खाना खा खा करके बोर हो गए हैं। तो पूजा हो जाएगी, उसके बाद से फिर खाना हम लोग मतलब छौंक सकते हैं। और खाना तो ऐसे उबला बन रहा है कि बच्चे खाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बस वही है, मैं किसी तरह बस कुकर में, क्योंकि कढ़ाई चढ़नी नहीं है अभी, तो हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती है ऐसे में। तो बस कुकर में बस, और सरसों का तेल भी नहीं डाला जाता है, तो बस ऐसे रिफाइंड में मैं डाल करके ज़्यादा उसको भूनूंगी नहीं, क्योंकि भुना उना नहीं जाता है ऐसे टाइम पर। तो बस मैं वही बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ। छोटा वाला बेटा मेरा नहीं जाएगा आज स्कूल, क्योंकि अब पढ़ाई इतनी हो नहीं रही है और एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, तो इस वजह से वो नहीं जाएगा। लेकिन मेरे बड़े बेटे को जाना है, तो बस मैं उसके लिए 2 रोटी सेक रही हूँ। और वही गाजर को मैंने घिस करके, क्योंकि ऐसे तो जल्दी बनेगा नहीं, जब तक उसको भूनो नहीं तो स्वाद नहीं आएगा, तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो मैंने गाजर को कद्दूकस करके और उसको अच्छे से, प्याज टमाटर, प्याज भी नहीं खाया जाता है, लेकिन कितना मतलब बच्चों को समझाएं, और फिर ऐसे बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो प्याज डाल देती हूँ। तो बस मैं उसी का लंच पैक कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने जीरे का पानी चढ़ा दिया था, तो वो भी उबल गया है, तो उसको भी मैंने साइड करके निकाल दिया। और देखिए मैं ज़्यादा चला नहीं रही हूँ, बस इतना ऐसे कर रही हूँ कि वो बस जले ना। और कितना भी करो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। कि कितने दिन तो हम लोग बाहर जा कर के खाना खाए थे, घर पे समझ ही में नहीं आ रहा था कि बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। दाल भी बिना हल्दी के बच्चे खाने का नाम नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि मम्मी जैसे पेशेंट को दिया जाता है बीमारी के टाइम में, वैसे ही दाल लग रही है। तो बस मैं उसी के लिए रोटी बना दी हूँ, और उसका टाइम हो रहा था तो कह रहा था मम्मी जल्दी करिए, मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि कुहासा होने लगा है ना, तो ट्रक और स्कूल की बस से निकलती रहती है, तो दिक्कत होती है स्कूटी चलाने में। और तो मैंने कहा कि ठीक है, टाइम से बस निकलो और धीमे धीमे जाना। तो बस मैं ऐसे ही पैक कर दे रही हूँ, मैंने कहा खा लेना बेटा। और इतनी ओस गिर रही है, देखिए पूरी ज़मीन गीली है। और बेटा मेरा चला गया है, और ये सामने मंदिर है ना, और सुबह मैं छत पे जाके देखी थी, इतनी भीड़ थी पूजा करने वालों की कि पूछिए मत। फिर वो जब चला गया तो मैंने कहा झाड़ू वाड़ू तो अभी तुरंत लगेगा नहीं, तो मैंने रज़ाई निकाली थी, क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं, मेरी जेठानी आने वाली हैं, तो मैंने कहा उस समय कंबल और रज़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस मैं उसमें को धूप लगा दी थी, जब धूप निकल रही थी तो मैंने कहा लाओ आज इस समय इसको कवर को लगा देती हूँ। तो पहले तो मैंने इतनी मेहनत से इसको लगाया, क्योंकि कवर लगाना रज़ाई और कंबल में अकेले नहीं हो पाता है।
तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हस्बैंड मेरे सो रहे थे अभी तो बड़ी मुश्किल से मैंने लगाया, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो फिर मैंने उसको निकाला, मैंने कहा इसको दूसरे वाले उसमें लगाऊंगी, कंबल में। फिर ये वाला कवर ले कर के आई, मैंने कहा चलो इसको लगा कर के देखती हूँ, क्योंकि वो जब फिट नहीं होता है ना तो बहुत रज़ाई या कंबल बहुत सिकुड़ी सिकुड़ी सी लगती है, वो फैल मतलब एक जैसी नहीं लगती, बराबर नहीं लगती। तो फिर मैंने उसको निकाला, फिर मैंने इसको लगाया किसी तरह। अकेले लगाना तो एकदम आफत हो जाती है। तो जब इसको लगाया तो ये एकदम फिट बैठ गया। तो मैंने कहा चलो उसको दूसरे सिंगल वाले कंबल में लगा दूँगी, क्योंकि कवर लगा रहता है ना तो धुलने में आसानी रहती है। और वैसे भी मुझे ना कोई अगर यूज़ कर लेता है कंबल या रज़ाई, तो फिर मेरा मन नहीं मानता कि मैं उसको ओढ़ूँ। और ऐसे कवर लगा रहता है तो वो ठीक रहता है कि कवर निकाला, धो लिया और ठीक है। ये कवर मेरा काफ़ी पुराना हो गया है, तो कहीं कहीं से थोड़ा सा फट गया है, तो अभी मैं इसको सिलूँगी, इसलिए मैं रख कर के गई हूँ कि सुई धागा ले आती हूँ तो सिल लेती हूँ। फिर मैंने उसको कवर को सिला और ले आई हूँ। गद्दा भी मैंने निकाला था, क्योंकि अभी इस रूम में बेड नहीं है, क्योंकि जब मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पे ना तो सारा सामान मैं ले करके नहीं आई थी। तो मैंने अभी वो ऑर्डर दिया है बेड का, क्योंकि कोई आता जाता है ना तो दिक्कत होती है, और मुझसे तो बिल्कुल भी नीचे नहीं सोया जाता। तो ऑर्डर दे दी हूँ, आई होप कि मतलब 2 या 3 तक दे देगा बना करके। और थोड़ी थोड़ी सी धूप देखी निकल आई है, लग नहीं रहा था सुबह मौसम की धूप निकलेगी, निकल आई है लेकिन। और इतना काम करने के बाद तो मैं एकदम थक गई थी। पीछे ही देखिए, मैं उस दिन दिखा रही थी ना आपको, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए। और धूप आ गई, मैं मेहंदी लगाने के लिए काफ़ी दिन से रखी हूँ उसको भिगो करके, तो सोच रही हूँ आज लगा लेती हूँ नहा के ने के बाद, क्योंकि नहाने से पहले लगाऊंगी ना तो काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, तो इसलिए पहले नहा लूँगी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं। और मैं नहा के आई थी तो मैंने पहले कोई काम नहीं किया, मैंने कहा लो पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन मेहंदी लगाने के बाद तो ये उल्टा हो गया, धूप चली गई, बदली हो गई और ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो लगा ही ली हूँ। फिर उसको मैंने धोया, खाना वाना बनाने के बाद, खाने से पहले मैंने बाल धोए, फिर उसको ड्रायर से सुखाया, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मुझे मार्केट जाना था शाम को सब्जी वब्जी लेने के लिए, और मतलब सामान थोड़ा बहुत लेना था, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो फिर निकलना नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा पहले से ले आ कर के रख लेती हूँ तो संभला रहेगा, नहीं तो ऐसे फैला फैला लगता है। तो जो बर्तन वर्तन मैंने दोपहर में धोए थे उसको रख दी, मैंने कहा उसको एक किनारे कर दूँ, फिर उसके बाद स्लैब खाली हो जाएगा, क्योंकि भरा रहता है ना किचन तो काम नहीं करते बनता, उसमें बहुत घबराहट होती है काम करने में। तो और इस समय मैं बनाऊंगी आलू गोभी के पराठे, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। गोभी वोभी मैं कस वस के गई थी कि आने के बाद फिर उसको केवल बनाना रहेगा, उसमें नमक वमक डाल करके गई थी मैं। और मैंने चटनी पीस दी हरी धनिया की, मतलब काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ा सा सही खाना मिलेगा। वैसे पराठे वराठे तो बनते नहीं हैं, लेकिन मैंने भाभी से पूछा तो वो कही मैं तो बना रही हूँ पराठा, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो पूजा होनी नहीं है, पूजा वेडनेसडे को होगी,
क्योंकि इनकी पूजा सैटरडे या वेडनेसडे को ही होती है। तो फिर मैंने कहा आज बनाती हूँ, क्योंकि आज बनाऊँगी नहीं तो फिर बच्चे खाना भी नहीं खाएंगे। तो मैंने बनाया। जो शुरू से लोग मानते चले आ रहे हैं वही हम लोग भी वही मैं इनसे कह रही थी कि मतलब अगर ये चीज़ किसी को हो तो वो केवल अपने घर में ही मान ले, क्योंकि कोई मानता है या नहीं मानता है, बार बार सब कहने लगते हैं कि हाँ कब करोगी पूजा या कब हो। तो वो इसलिए अपने घर में मान लो तो वो ज़्यादा सही है। और बनाने से पहले मैं जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको धुल करके किनारे कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय ठंडी इतना है ना कि पानी में हाथ डालने की इच्छा नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो बर्तन इकट्ठे रहते हैं ना तो वो बहुत देख के बहुत दिक्कत होती है कि लगता है कि मतलब अभी बर्तन भी धुलना है। तो बस मैंने कहा कि आप लोग, मैं बना रही हूँ और आप लोग चलो खाते जाओ, क्योंकि पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चे भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों के बाद आज खाना बनेगा। कल भी हम लोग बाहर ही गए थे खाना खाने के लिए। तो ये मेरा पराठा तैयार हो गया है। अब 5 मिनट में थोड़ा आराम करूँगी धनिया की चटनी के साथ। 5 मिनट बैठ के आराम करूँगी। बच्चों से कहा कि बेटा किताब कॉपी हटाओ, मेज़ साफ़ करो। तो यही था आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया है। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।